हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज पहली बार हम एक ऐसे चीज़ पर बात करेंगे या उन लोगों के लिए बात करेंगे जिनके बारे में उतना ज़्यादा किसी भी चैनल में बात नहीं होता है। वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट सेशन ब्रॉट टू यू बाय एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। और आज का सेशन होने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। So, as you all know, diploma एक merely qualification नहीं है. It often involves practical learning, technical exposure, workshop experience, hands-on training, or direct understanding of how things work in the field. इसलिए अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हो और एसएसबी के लिए अपियर कर रहे हो, इंटरव्यूइंग ऑफिसर इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि आप अपने टेक्निकल नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करते हो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने डिग्री के जगह डिप्लोमा क्यों चूज किया, आपको ट्रेनिंग के दौरान क्या सीखने को मिला, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को आप कैसे हैंडल कर पाते हो, कि आप मशीन से इक्विपमेंट के साथ कभी काम किया है या नहीं, और कैसे आप अपने टेक्निकल बैकग्राउंड को कंट्रीब्यूट करोगे इन द आर्म्ड फोर्सेस। बट आपको याद रखना है दैट द बोर्ड इज इवैल्यूएटिंग बेसिकली योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एंड नॉट योर टेक्निकल नॉलेज अलोन। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में 20 ऐसे डिफरेंट यूनिक क्वेश्चंस जो एसएसबी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे इफ यू आर अ डिप्लोमा होल्डर। साथ ही साथ मैं आपके साथ सैंपल आंसर्स भी शेयर करूंगी जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आंसर अपने कैसे करने हैं। लेकिन ये सैंपल आंसर सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। डू नॉट कॉपी पेस्ट और से द सेम आंसर्स इन योर इंटरव्यू. You have to create your own answers according to your own knowledge and personality. So starting with the first question that could be asked to you as a diploma holder is कि आपने डिग्री के जगह डिप्लोमा क्यों चूज किया, which is again a very very important question that you should be prepared, क्योंकि इससे वो आपकी एजुकेशनल चॉइसेस को समझने की कोशिश करेंगे और जो चॉइसेस आपने लिया है वो आपने सोच समझ के लिया है या नहीं ये देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये नहीं दिखाना है दैट डिप्लोमा इंफीरियर ऑल्टरनेटिव है डिग्री का, जो कि बहुत टाइम बच्चे करते हैं। आपको एक्सप्लेन करना है कि जेन्युइन क्या रीजन था बिहाइंड योर चॉइस। सो यू कैन से आई चोज अ डिप्लोमा बिकॉज आई वांटेड एन अर्ली एक्सपोजर टू टेक्निकल एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल लर्निंग. द कोर्स गेव मी अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन in my technical field and helped me develop hands-on skills. Later, I decided to pursue a career where I could use both my technical knowledge and leadership abilities. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एक ऐसा प्रैक्टिकल स्किल है जो आपके डिप्लोमा ने आपको सिखाया है जो एक टेक्स्ट बुक नहीं सिखा पाता। इससे वो ये देखेंगे कि क्या आपने सच में बेनिफिटेड हुए हो आप फ्रॉम प्रैक्टिकल एजुकेशन। सो यू हैव टू गिव अ स्पेसिफिक एग्जांपल जो आपके वर्कशॉप से आपको मिला हो या लेबोरेटरी से या प्रोजेक्ट्स या ट्रेनिंग के दौरान मिला हो। जैसे यू कैन से माय डिप्लोमा टॉट मी द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग. अ टेक्स्ट बुक कैन एक्सप्लेन हाउ अ सिस्टम शुड वर्क बट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टॉट मी हाउ टू आइडेंटिफाई अ फॉल्ट, इंस्पेक्ट द एक्चुअल इक्विपमेंट एंड फाइंड अ वर्कएबल सोल्यूशन अंडर रियल कंडीशंस. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि आप डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। वेरी वैलिड क्वेश्चन और ये हर बार पूछा जाता है और आपसे भी पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन से वो आपकी करियर मोटिवेशन को अगेन समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपना टेक्निकल बैकग्राउंड को कुछ क्वालिटीज जैसे लीडरशिप, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्विस के साथ कनेक्ट करना है। जैसे यू कैन से माय डिप्लोमा हैज गिवन मी प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल्स एंड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट. आई नाउ वांट अ करियर वेयर आई कैन कंबाइन दीज स्किल्स विद लीडरशिप, डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड सर्विस टू द नेशन. द आर्म्ड फोर्सेस प्रोवाइड दैट एनवायरमेंट. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि आपके डिप्लोमा के करने के टाइम पर ऐसा कौन सा सबसे डिफिकल्ट प्रैक्टिकल टास्क था जो आपने परफॉर्म किया है। इस क्वेश्चन से अगर वो आपकी प्रैक्टिकल एक्सपोजर को समझने की कोशिश करेंगे और आप कितना माइंड हो, परसिवियरेंस है या नहीं आपके अंदर, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको वो टास्क क्या है वो डिस्क्राइब करना होगा, क्या डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ा वो डिस्क्राइब करना है और आपने क्या किया और क्या सीखने को मिला। Just you can say during my workshop training, I had difficulty diagnosing a fault in a machine because several symptoms appeared at the same time. I checked the system step by step instead of replacing components randomly. This taught me the importance of systematic troubleshooting. उसके बाद क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि सिचुएशन टाइप के क्वेश्चन हो। जैसे वो ये पूछ सकते हैं कि अगर एक मशीन सडनली काम करना बंद कर दे तो आप पहले क्या करेंगे। इससे वो देखेंगे कि क्या आप प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट हो या नहीं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच दिखानी होगी इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली गेसिंग द फॉल्ट. So you can say I would first ensure safety and understand the symptoms. Then I would check the basic factors such as power supply, connections, operating conditions, and visible faults. After narrowing down the possible cause, I would identify the appropriate corrective action. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि what is the difference between knowing how something works and knowing how to repair it.
वेरी टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इससे वो आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, तो आपको थियोरेटिकल और नॉलेज और एप्लीकेशन के बीच में जो अंतर है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा. जैसे यू कैन से नोइंग हाउ समथिंग वर्क्स गिव्स अस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, whereas repairing it requires diagnosis, practical skills, experience, safety awareness, and the ability to apply that knowledge to an actual fault. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट है जो डिप्लोमा के दौरान आपको सबसे डिफिकल्ट लगा और आपने उसको हैंडल कैसे किया. थ्रू दिस क्वेश्चन दे विल बी असेसिंग योर सेल्फ अवेयरनेस एंड परसिवियरेंस. तो आपको ऑनेस्ट रहना होगा और एक्सप्लेन करना होगा कि ऐसा कौन सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट था और आपने क्या से क्या चीज इंप्रूव किया है. सो यू कैन से आई इनिशियली फाउंड engineering mathematics difficult because I was more comfortable with practical subjects. I improved by practicing regularly and relating mathematical concepts to technical applications. उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था और आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन क्या था उस प्रोजेक्ट में. सो प्लीज मेक श्योर दैट जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर आप अच्छे से जानकारी लेकर जा रहे हो, क्योंकि इससे वो देखेंगे कि आपने जेन्युइनली किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है या नहीं. तो आपको जो प्रोजेक्ट आपने किया है अपने फाइनल ईयर में उसके बारे में फुल जानकारी रखनी पड़ेगी और आपको क्लियरली अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा फ्रॉम द टीम्स वर्क. सो यू कैन से माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व डेवलपिंग अ बेसिक ऑटोमेटेड सिस्टम. माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी was assembling the hardware, testing the system, identifying faults, and making the necessary modifications. The project improved my practical problem solving and teamwork skills. उसके बाद वो एक अगेन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देगा टू असेस योर रिसोर्सफुलनेस एंड इनिशिएटिव. सो दे कैन आस्क यू, सपोज योर टीम हैज लिमिटेड टूल्स बट एन अर्जेंट टेक्निकल प्रॉब्लम, व्हाट वुड यू डू. तो आपको क्रिएटिविटी यहाँ पे अपनी शो करनी है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी. सो यू कैन से आई वुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई विच टूल्स आर genuinely essential. I would use available resources intelligently, seek assistance if required, and explore safe alternative methods. I would never use an unsafe workaround merely to save time. उसके बाद वो आपसे एक चॉइस बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं जहाँ पे यू विल बी आस्क्ड एक आर्म्ड फोर्सेस में टेक्नीशियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इज इट स्पीड और एक्यूरेसी. तो इससे वो देखेंगे कि क्या आप कंपीटिंग प्रायोरिटीज को बैलेंस कर पाती हो नहीं. तो आपको करेक्ट बैलेंस एक्सप्लेन करना होगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सो यू कैन से बोथ आर इंपॉर्टेंट बट एक्यूरेसी एंड सेफ्टी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. एट द सेम टाइम मिलिट्री सिचुएशंस may require timely action. Therefore, the objective should be to work efficiently while maintaining the required level of accuracy and safety. उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे अगेन एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपके सीनियर ने आपको एक टेक्निकल टास्क दिया है जो आपने इससे पहले कभी परफॉर्म नहीं किया है, तो आप क्या करोगे. इससे वो देखेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं, इनिशिएटिव ले पाती हो या नहीं, या आपको सीखने का मन है या नहीं. तो आपको प्रिटेंड नहीं करना है कि आपको पता है जो आपको बेसिकली नहीं पता सच में. सो यू कैन से आई वुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द टास्क एंड इट्स सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स. आई वुड स्टडी द रेलेवेंट प्रोसीजर एंड सीक गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन if necessary. Once I understand the process, I would carry out the task carefully and learn from the experience. Next question could be about a time when you made a technical mistake, so they can ask you to explain that time. तो basically इस question से वो देखेंगे whether you are honest, whether you can take a responsibility and whether you have the ability to learn or not. तो आपने जो mistake अपने time में किया है उसको accept कर लेना है और focus करना है कि आपने उसको correct कैसे किया है. So for example, you can say during a practical assignment, I initially connected a component incorrectly because I misunderstood the circuit diagram. I identified the error during testing, corrected it, and subsequently developed the habit of checking connections against the diagram before switching on the system. उसके बाद अगेन एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन वो आपसे फिर से कर सकते हैं टू असेस योर ह्यूमिलिटी, कॉन्फिडेंस एंड टीम वर्क. So for example, they can ask you if a more experienced technician disagrees with your technical opinion, आप क्या करेंगे. तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है ऐसे क्वेश्चन में. आपको कंपेयर करना है कि आपने रीजंस को कैसे परखा, कैसे आपने ऑब्जेक्टिवली कंपेयर किया, देन यू टेक डिसीजन. सो यू कैन से आई वुड लिसन टू द पर्सन्स रीजनिंग बिकॉज एक्सपीरियंस कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल प्रैक्टिकल इनसाइट. इफ आई स्टिल हैड अ डिफरेंट व्यू, आई वुड एक्सप्लेन माई रीजनिंग रिस्पेक्टफुली एंड कंपेयर बोथ अप्रोचेस बेस्ड ऑन टेक्निकल फैक्ट्स एंड द एक्चुअल रिक्वायरमेंट. उसके बाद they can ask you a general question to assess whether you understand the relevance of your qualification. Like they can ask you how can your diploma skills be useful in the armed forces. तो आपको basically अपने technical skills को connect करना है maintenance, troubleshooting, equipment handling, field work और problem solving situations से. जैसे you can say my diploma has developed my practical understanding of equipment, troubleshooting skills, technical discipline and the ability to work with tools and systems. These skills can be useful in maintaining equipment and solving technical problems in demanding field conditions.
उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि आप क्या करोगे इफ यू वर आस्क्ड टू कंप्लीट अ टेक्निकल टास्क क्विकली बट नोटिस्ड अ सेफ्टी रिस्क। ये क्वेश्चन बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे वो देखेंगे कि आप ऑनेस्ट हो और क्या आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं। तो आपको दिखाना है थ्रू योर आंसर दैट आप अर्जेंसी को सेफ्टी के साथ बैलेंस कर पाते हो। सो यू कैन से आई वुड इमीडिएटली आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट द सेफ्टी रिस्क एंड सजेस्ट अ सेफ मेथड of completing the task quickly. I would not knowingly take an unnecessary risk that could endanger personnel or equipment merely to meet a deadline. उसके बाद again they can ask you a choice based question to assess your maturity and your understanding of learning. So they can ask you what is more valuable, technical knowledge or practical experience. So आपको एक completely choose नहीं करना है, आपको explain करना है उसका relationship क्या है. जैसे you can say both are necessary. Technical knowledge explains why a system behaves in a particular way, while practical experience teaches us how to apply that knowledge effectively. The best professional combines both. Next question could be again a situation based question to assess your leadership skills and your responsibility, your sense of responsibility that is. तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आप एक टीम को सुपरवाइज कर रहे हैं और एक मेंबर टेक्निकली बहुत ज्यादा स्किल्ड है लेकिन सेफ्टी को लेके बहुत केयरलेस है, तो आप क्या करेंगे? So basically to demonstrate that technical ability does not justify unsafe behavior through your answer. So you can say I would speak to the individual, explain the consequences of unsafe behavior and ensure that proper safety procedures are followed. If necessary, I would monitor the person's work more closely. Technical skill is valuable, but safety and discipline cannot be ignored. उसके बाद they can again ask you another question to assess your observation skill, your innovation ability and your ability to practically think. So for example they can say if you could upgrade one piece of equipment you have worked with, आप क्या change करेंगे? So you have to basically choose an equipment जो आपको genuinely पता है और आपको realistic improvement suggest करना होगा उसको लेकर. जैसे you can say I would improve the equipment's monitoring system by adding basic condition indicators or sensors so that potential faults can be identified earlier. This could improve maintenance efficiency and reduce unexpected failures. उसके बाद they can again ask you another question to understand whether you appreciate the difference between technical competence and officership. So they can say you have practical technical expertise लेकिन आपको officer का role क्यों मिले rather than a technical position. So basically आपको emphasize करना होगा अपने answer के through that leadership and responsibility are more important rather than simply technical ability. So you can say my technical background gives me practical understanding and problem solving ability, but I aspire to an officer's role because I want to take greater responsibility, lead people, make decisions, and contribute beyond individual technical tasks. I believe my technical skills can support my leadership responsibilities. Last but not the least question would be very much important question जिससे वो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि beyond your educational qualification whether you have officer like qualities or not. So they can ask you what tells us that you can become an officer. So you have to use real examples that will demonstrate qualities of an officer like initiative, responsibility, teamwork, adaptability, confidence and decision making. तो आप कह सकते हैं my diploma has given me practical technical knowledge and problem solving skills, but my suitability for officership comes from my experiences outside the classroom. Working on projects and practical tasks has taught me responsibility, teamwork, initiative and adaptability. I want to develop these qualities further and use them to lead and serve in the armed forces. आई होप कि इन क्वेश्चंस को देखकर सैंपल आंसर्स को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद से कैसे करना है। अगर आपको अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, जॉइन आवर एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोचिंग कोर्स। फॉर दैट डाउनलोड एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप, जिसमें आपको बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के रिलेटेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे। बस आपको कोई भी कोर्स को एनरोल करने से पहले वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। Now, as a diploma holder, आपको ये याद रखनी है that your practical background can actually become a strong advantage during the SSB interview. You may have spent considerable time in workshops, laboratories, industrial training, field environments और practical projects, but आपको इन experiences को effectively use करना है, क्योंकि interviewing officer ज़्यादा interested होंगी ये जानने में what you actually did than in a long list of theoretical definitions. तो एसएसबी में अपीयर करने से पहले आपको कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेना है जो आपके टेक्निकल डिसिप्लिन से रिलेटेड हो। जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, रिवाइज सब्जेक्ट्स सच एज थर्मोडायनामिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। If you are from electrical engineering, revise electrical machines, power systems, basic electronics, measurements, and control systems. If you are from civil engineering, revise strength of materials, surveying, building materials, structural engineering, soil mechanics, and construction technology.
Similarly, candidates from electronics, computer science, automobile, or other technical diploma backgrounds should also revise their core subjects and practical applications. More importantly, आपको अपना project और practical training extremely अच्छे से जानना पड़ेगा. So if you mention a project in your application, be prepared for follow-up questions on that. Like, what was your role in it? What went wrong? What did you learn? What would you change? Why did you choose that method? Or what was the most difficult part? इन क्वेश्चन से इंटरव्यूइंग ऑफिसर ये डिटरमाइन करेंगे whether your knowledge is genuine or not. Also remember that being a diploma holder does not mean you should try to prove that you know everything. If you do not know an answer, remain calm and be honest. Okay, and the board is not searching for a person who has memorized every technical detail. It is basically looking for someone who can think, learn, take responsibility, work with others, and perform effectively under challenging conditions. So I hope that this session has been useful for you and that it will help you prepare effectively for your upcoming interview. Remember that a good technician knows how to solve a technical problem. A good officer knows how to solve the problem, lead the team, take responsibility, and achieve the objective. I wish you all the very best for your upcoming SSB journey towards becoming a capable, responsible, and technically competent commissioned officer in the Indian Armed Forces. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।